Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6 students, and open your science book. Today we are going to start a new topic that is in unit number 3, page number 34, and today's topic is respiration in green plants. Okay students, what is respiration? क्या होती है respiration? जो कि ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, सांस लेने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन. तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, वो सांस लेते हैं क्योंकि प्लांट्स क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं. तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, सांस लेती हैं. जिंदा जानदार जितनी भी चीज़ें हैं सारी सांस लेती हैं. इसलिए जो है रेस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट्स का आज का हमारा टॉपिक है. लाइक ऑल लिविंग थिंग्स ग्रीन प्लांट्स रेस्पायर ऑल द टाइम. जिंदा चीज़ों की तरह ग्रीन प्लांट्स भी हर वक्त रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं. रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस लीडिंग टू द केमिकल ब्रेक डाउन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. ठीक है, रेस्पायरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि लीड करता है ब्रेक डाउन, केमिकल ब्रेक डाउन, जिसको हम एक साइंटिफिक टर्म देते हैं ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस होता है, जब भी केमिकल की ब्रेक डाउन हो रही होती है. ठीक है, एनर्जी जो है केमिकल की ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, ऑक्सीडेशन का. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. तो वो जो है इस प्रोसेस से क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. दिस प्रोसेस अकर्स इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पायरेशन. ये सारा प्रोसेस एक सेल के अंदर हो रहा होता है. ठीक है, विद इन अ सेल हो रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पायरेशन या फिर इंटरनल रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन इन प्लांट्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. ठीक है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कभी भी रुकता नहीं है. इट अकर्स थ्रू आउट द डे एंड नाइट, और ये हर वक्त होता रहता है, दिन के टाइम भी और रात के टाइम भी. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स द स्टोमेटा एंड डिफ्यूजेस इनटू tissues and cells of the plants after dissolving in the film of water present around the cell. क्या होती है, ऑक्सीजन एंटर होती है एयर से, किधर एंटर होती है, प्लांट बॉडी के अंदर स्टोमेटा से एंटर होती है और फिर डिफ्यूज़ हो जाती है टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यूज़ और सेल्स ऑफ प्लांट आफ्टर डिज़ोल्विंग. ठीक है, डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के अंदर. कौन से वाटर के अंदर, जो सेल्स के साइड्स पे वाटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर वो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होके प्लांट बॉडी के अंदर पहुंच जाती है. इनसाइड द सेल्स द ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है कार्बोहाइड्रेट्स को, ब्रेक डाउन करती है कार्बोहाइड्रेट्स की एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इनटू किस में कन्वर्ट कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, टू प्रोड्यूस एनर्जी. जब कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन होके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पायरेशन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है बाय रेस्पायरेशन, जो कि यूज़ होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में. द रेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम वाटर वेपर्स कलेक्ट इन द air spaces with where they pass out from the leaf through the stomata. ठीक है, वाटर वेपर की सूरत में, वाटर वेपर्स क्या होते हैं, जो हमारी एयर में मॉइस्चर होता है, हवा में नमी होती है. ठीक है, उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और फिर जो है वो लीफ के स्टोमेटा से पास आउट होके हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं. गैशियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स इज़ नॉट वेरी एविडेंट ड्यूरिंग